गिरती है मानो जैसे अमृत धारा। जिन्हें की वाणी में गिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जग तारा। ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिनवाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023, सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। बंद 13वें गुण स्थान तक है, लेकिन 14वें गुण स्थान में अभी उदय तो चल रहा है। सत्ता में तो है कर्म। जब अरहंत भगवान हुए तो चौकर्म की 63 प्रकृति नाश, वहां इतनी प्रकृतियों का विनाश कर दिया। फिर बची 85 प्रकृतियां, उसका भी विनाश कर दिया। तब कहीं वह स्व समय में आए। जब 14वें गुण स्थान तक के जीव भी पर समय माने गए हैं, तो सोचो मिथ्या दृष्टि जीवों का क्या बेहाल है, कितना बेहाल है। अपने आत्मा के प्रदेशों में भी कर्मों का संबंध, बाहर के घर में भी कर्मों का संबंध, बोले तो पर का संबंध, सोचे तो पर का, सोचने में भी पर, बोलने में भी पर, क्रियाएं जो कर रहा उसमें भी पर के लिए, सब कुछ पर ही पर के लिए कर रहा है। 24 घंटे में तुमने निज आत्मा का कार्य कितना किया, ये प्रश्न है, पूछना अपने आप में। 24 घंटे में तुमने अपने आत्मा के लिए क्या कार्य किया, क्या किया? क्या 24 घंटे में 24 सेकंड के लिए ये भाव आया कि मैं क्या एक मात्र हूँ, मैं एक आत्म तत्व हूँ, एक एक परमाणु भी मेरा नहीं। ये साथ में चल रहा है 24 घंटे, लेकिन फिर भी क्या विशेषता है कि जब मौत आती है तो एक एक परमाणु अलग हो जाता है। किसी ने अलग किया क्या खींच खींच करके? नहीं, अपने आप अलग हो जाता है। एक समय में, एक सेकंड नहीं, एक समय में शरीर अलग, आत्मा अलग चल देता है। यहाँ से हंसा चला जाता है, शरीर का एक परमाणु साथ नहीं उसके। हाँ, कर्मों का जो बंध है वो कर्मों का संबंध लेकर के यहाँ से जाता है। सुन रहे हो आप लोग? क्या समझ में आ रहा है? अभी भी पर की चर्चाएं चल रही हैं क्या? स्व समय की बात चल रही है। पर की बातें छोड़ो, पर की बात पुरानी। कब तक करोगे पर की बातें? कुछ मिलने वाला नहीं है। सिर्फ कर्म बांधोगे, कर्म बांधोगे, रोगे। हसी हसी ने करेला पा, रोई रोई ने भोगवा पड़े छे। हाँ, ध्यान रखो, समझो। અને આચાર્ય ભગવંત કહે છે કે જે કર્મને જે કર્મને સમજે છે એને કોઈ ધર્મ સમજવાની જરૂરત નથી। हाँ, क्योंकि कर्म એ જ ધર્મ, વ્યવહારમાં કર્મ એ જ ધર્મ છે। जो आप कर्म कर रहे हैं
उसी को आप धर्म स्वरूप कर सकते हैं। सत्विचार, सत्विचार, सत आचार, बोलना भी सम्यक बोलो, हित मित प्रिय बोलो, तो आपका जीवन धर्ममय हो जाएगा। इतना ही करना है। आप कहोगे हम सोचेंगे नहीं तो क्या होगा? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सोचना बंद कर दो, सोचो सोचो, आपको सोचने की आदत पड़ेगी, सोचो। बोलेंगे नहीं तो क्या करेंगे? बहुत मुश्किल होता है 1 घंटा मौन ले लेना। 23 घंटे बोलते रहते हैं, नहीं भी बोलते हैं, सो भी जाते, पर नियम है क्या? नहीं, मौन तो है ही नहीं, बोलते ही रहते। नहीं भी बोले तो भी बोलने का त्याग तो है ही नहीं। खाते नहीं है फिर भी खाने का त्याग है क्या? नहीं, त्याग नहीं है। पता नहीं कोई फिर मन पसंद कोई चीज़ ले आया, हाँ चीज़ तो मुफ्त की है भाई, लेकिन पेट तो तेरा है, कितना डालेगा, कितनी बार डालेगा, क्या क्या डालेगा, सोच तो सही, क्या क्या खाएगा। लेकिन नियम नहीं ले सकता। 1 घंटा मौन लेना पड़े तो बहुत मुश्किल लगती है। कोई बात नहीं, तुम नहीं छोड़ पाती हो मन वचन काया की क्रिया, तो कम से कम समीचीन क्रिया करो कि मन में सोचेंगे, सद्विचार ही करेंगे, कोई खोटा विचार नहीं करेंगे, कोई बुरा विचार नहीं करेंगे। क्योंकि बुरा विचार करने से किसी को भले पता ना चले, लेकिन मेरी आत्मा को तो पता है ना, मुझे तो पता है, मेरा तो कर्म बनेगा ना, इसलिए मुझे ये गलत विचार नहीं करना। क्यों बोलूं गलत? गलत बोल करके क्यों कर्म बांधूं? नहीं बोलना मुझे, चुप रह जाऊंगा, मौन रह जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। कोई जबरदस्ती बुलवाए, ऐसा किसी के पास में कोई शक्ति या ताकत है क्या? नहीं। आप बोलना न चाहो तो कोई भी बुलवा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा स्वर यंत्र तुम्हारे ही पास। बिना बोले काम चल सकता है कि नहीं? बोलिए ना। अरे बहुत अच्छा चल सकता है, बिना बोले ही काम चलेगा। देखो सिद्ध भगवान, अनंत काल तक कोई कुछ नहीं बोलना, किसी से बोलने का काम ही नहीं। निज से देखो, निज को देखो, होगा निज का ज्ञान सार, यही साधना का। खुद से देखो, खुद को देखो, होगा खुद का ज्ञान सार, यही साधना का, धर्म आराधना का। झांकोगे अपने भीतर, तब ही सच्चाई जान पाओगे। कुंद कुंद स्वामी क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं। झांकोगे अपने भीतर, तब ही सच्चाई जान पाओगे। केवल ऊपर से ही करके भरोसा धोखा खाओगे। खोज निकालो छिपा खजाना, क्या बात कहते हैं। खोज निकालो छिपा खजाना, बन जाओ भगवान सार, यही साधना का, धर्म आराधना का। निज को देखो, निज से देखो, होगा निज का ज्ञान सार, यही साधना का, धर्म आराधना का। यही जीवन का सार है, यही धर्म आराधना का सार है। पर माता जी हम कैसे देखें, आंख बंद करते हैं ना तो हमें अंधेरा दिखाई देता है, गुप्त अंधकार, और आंखें खोलते हैं तो ये सारे उजाले में वस्तुएं दिखाई देती हैं, आत्मा तो दिखाई नहीं देता। कैसे देखें, आखिर कौन सी आंखें खोलें? कुंद कुंद महाराज कहते हैं, चर्म चक्षु खुलते हैं तो जहान दिखाई देता है, और ज्ञान चक्षु खुलते हैं तो अंदर का भगवान दिखाई देता है। ज्ञान चक्षु खोलो। कैसे खोले? कहाँ है ज्ञान चक्षु? जितना आत्मा का ठोर है उतने ही स्थान पर ज्ञान चक्षु है। ये चर्म चक्षु तो एक ही जगह पे लगे हुए हैं, चेहरे पर ही है, लेकिन ज्ञान चक्षु अद्भुत है, अनुपम है, समूचे आत्म प्रदेशों में लगे हुए हैं। हाँ, समूचा आत्मा जाननहार है, देखनहार है। ज्ञान चक्षु को खोल चेतन,
तुझे तेरी निधि दिखाई देगी, तुझे तेरी संपत्ति दिखाई देगी। बात तो बहुत अच्छी लगती है, देखने का प्रयास तो करेंगे, कोशिश करेंगे। कोशिश करने वाले सब बेईमानी की बातें करते हैं। मंदिर जाओगे, हाँ कोशिश करेंगे। पूजन करोगे कल से, हाँ कोशिश करेंगे। रात्रि भोजन छोड़ोगे, हाँ हाँ कोशिश करेंगे। सही बेईमानी कर रहे हैं। जब कमाने की बात आती है तो कहते हैं कि हाँ कोशिश करेंगे कमाने की। नहीं, कमाएंगे कमाएंगे बिल्कुल, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता। क्या सोच रखा है, क्या मान रखा है? सबसे पहले हमें अपनी मान्यता को सही करना है कि मेरा मुझे जाने बिना काम चलेगा ही नहीं। एक बार भोजन न हो तो चलेगा, लेकिन मैं मुझे न जानूं तो बिल्कुल मेरा काम नहीं चल सकता। मुझे अपने आप को जानना ही है, मेरे द्वारा मुझको जानना ही है। 24 घंटा बीत जाए ऐसे ही अपने को जाने बिना, ओहो कितना अनर्थक, क्यों दिन गुजार रहा हूं मैं प्रभु। मुझे अपने आप को देखना है, जानना ही है, और कुछ नहीं करना, कुछ काम करना ही नहीं। मैंने पहले भी कहा था, और कोई कर्तव्य नहीं है तुम्हारा। खाना पीना नहाना धुलाना, माता जी घर तो संभालना पड़ेगा ना, ये तो कर्तव्य है। हम गृहिणी हैं, हम घर की गृहस्थ हैं, हम घर को तो देखना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। ये कोई तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। करणीयम अगर कोई है, करने योग्य कोई कार्य है तो स्वयं को जानना और स्वयं को देखना। अगर इतना कर लिया तो बस स्व में बस पर से खस आएगा अतीन्द्रिय आनंद का रस। यही है अध्यात्म का कस। और भैया इतना करो तो बस और कुछ करना ही नहीं है, और कुछ करने योग्य है ही नहीं। भ्रम से न जाने कितना कितना किए जा रहा है, और मोह का जहर पिए जा रहा है। पूजन में आप लोग पढ़ते हैं ना, पर तत्व प्रशंसा में महिमा पर की आई, नर्तन में रह कर भी निज की ना सुध आई। कितनी दुख की बातें, इसको भी तालियां बजा बजा करके गा के आ जाता है। हाँ, झांझर मजीरे बजाता, खूब ढोल धमाके, पता ही नहीं चलता क्या गाया, क्या भाव भासना हुई, कुछ पता नहीं। पूजन करके आ गया, एक द्रव्य, एक थाली का द्रव्य दूसरी थाली में छोड़ दिया, हो गई पूजन। लेकिन पुण्य धातु पवित्रीकरणे, जो आत्मा की पवित्रता होना चाहिए, वो तो रत्ती भर नहीं हुई। क्या हो गया प्रभु मुझे, क्यों इस तरह के काम कर रहा हूँ? मनुष्य हूँ, जैन कुल में आया हूँ, सद्बुद्धि मिली है, मुझे बुद्धि मिली है, उसका समीचीन उपयोग नहीं कर पा रहा। क्या हो गया मुझे? क्या जीवन मेरा बीत रहा है पशुओं की भांति? नहीं प्रभु, मुझे जागृति चाहिए। सुषुप्त चेतना को जगाना है, अभी इस वक्त जगाना है। अभी नहीं तो कभी, कब जगाऊंगा मैं? सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त आ गया है चेतन तेरे जीवन का। उत्तम चौघड़िया, उत्तम मुहूर्त, सर्वार सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग आ गया है। किसी से पूछने मत जाना, आप उत्तम मुहूर्त है। अगर इस वक्त थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लेगा, भेद ज्ञान तत्व ज्ञान जागृत होगा और मिथ्यात्व का वमन हो जाएगा, सम्यक्त्व का उजाला हो जाएगा। ओहो, अनंत काल तेरा एक तरफ और ये घड़ी तेरी इस समय की एक तरफ। ये एक घड़ी 2 घड़ी का समय तेरे अनंत काल के परिभ्रमण को मिटाने वाला हो गया। कौन लाएगा ये समय? तू ही लाएगा, तेरे ही पुरुषार्थ से आएगा, मेरे कहने से नहीं, कुंद कुंद महाराज के समझाने से नहीं। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज खुद कहते हैं कर्तृत्व भाव से, उनके अंदर जरा सा भी कर्तृत्व भाव नहीं आता। वो यही कहते हैं
मैं कह सकता हूँ लेकिन समझना तो आपको है, मैं कुछ कर नहीं सकता। आचार्य भगवान हर जगह हर बात पर यही बताते, यही समझाते कि मैं तुम्हें कह सकता हूँ, कहने का भाव कर सकता हूँ, लेकिन समझना तो खुद को ही होगा, क्योंकि आत्मा के भीतर में जो ज्ञान है वो ज्ञान ही आत्मा को समझा सकता है और कोई भी दूसरा व्यक्ति समझा नहीं सकता। समझाने में निमित्त बन सकता है, वो भी निमित्त कब, जब भीतर का उपादान जागृत हो तब। उपादान कौन जागृत करेगा? खुद को ही जागृत करना है, नहीं तो भ्रम में पड़े रहेंगे। कैसा भ्रम होता है देखिएगा, एक ऊंट वाला व्यक्ति, राजस्थान की घटना है, 100 ऊंट लेकर के चला जा रहा था, एक सराय में ठहर गया, रात हुई, वो ठहर गया वहां पर। और जब ठहर गया तो सारे ऊंट के लिए एक एक खूंटा उसने एक एक खूंटा गाढ़ा और रस्सी को बांधा, ऊंट बैठ गए। एक एक खूंटा गाड़ता, रस्सी बांधता, वह ऊंट बैठ जाता। एक एक खूंटा गाड़ता, रस्सी बांधता, वो ऊंट बैठ जाता। 99 ऊंट के लिए उसने खूंटा गाड़ा और रस्सी बांधी, वो बैठ गए। लेकिन अब खूंटा बचा ही नहीं उसके पास में। ऊंट तो 100 थे और खूंटे उसके पास में, रस्सी 99 ही थी। अब वो क्या करे? एक ऊंट खड़ा का खड़ा सराय मालिक के पास में गया, भाई मैनेजर के पास में गया कि हमको एक खूंटा दे दो, रस्सी दे दो और एक खूंटा दे दो। उसने कहा हाँ ठीक है, बांध दो। बांधने के लिए ही तो चाहिए मुझे, खूंटा और रस्सी दे दो। कहा ना बांध दो। आप मेरी बात नहीं समझ रहे क्या? हाँ, मैं कह रहा हूं कि मुझे खूंटा दो, रस्सी दो, तब तो बांधो। कैसे बांधो? अरे ऐसे ही बांध दो। ऐसे कैसे बांध दो? कहा ना तुमसे ऐसे ही बांध दो तुम। मतलब समझ जाओ, वो ऊंट है ना, तुम इंसान हो तो जरा समझो। तुम इतना भी नहीं समझते, ऊंट समझदार है, तुम कुछ नहीं समझते। मैंने कहा ना ऐसे ही खूंटा गाड़ दो और ऐसी रस्सी बांध दो। अच्छा ठीक है। कई बार बातें बहुत देर के बाद में या समझ में आती है। आपको समझ में आई कि नहीं आई? हाँ आ गई, अब धीरे से आ गई। ठीक है, समझ गया मैं। और वो गया, उसने खूंटा गाड़ने के लिए ऐसा एक एक्टिंग की कि खूंटा गाड़ रहा है, पत्थर से उसने आवाज करी, वैसी आवाज आई, वो समझ गया कि मेरे लिए भी खूंटा गड़ रहा है, और रस्सी बांधने की एक्टिंग कर दी। और वो जैसी एक्टिंग हुई और वो हटा, ऊंट नीचे बैठ गया। रात भर ऊंट बैठे रहे वहीं पर। सवेरे एक एक का खूंटा उसने खोला, रस्सी खोली, ऊंट चलते बने। अब 99 खूंटे तो खोल दिए उसने, तो 99 ऊंट तो चले गए, पर एक ऊंट बैठा रहा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद।